आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.5 पे चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.5 जो है वो अपने आप में एक बहुत ही मजबूत एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद जो छात्र में मैथ्स बनाने की अनुभव होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्कुल बढ़ जाता है। अगर खास करके डिफ्रेंसिएशन की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो जिन बच्चों को ये प्रश्नावली 5.5 का डिफ्रेंसिएशन पूरा बन जा रहा है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वो छात्र किसी भी क्लास का डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन वो आसानी से बना देंगे। और कितना ही टफेस्ट क्वेश्चन अगर डिफ्रेंसिएशन का आएगा तो वो बच्चे बना देंगे, क्योंकि प्रश्नावली 5.5 में जितना भी डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है वो सब के सब तगड़ी वाली है और थोड़ा सा अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है इसमें। और इस एक्सरसाइज से मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछले कई वर्षों से देखते आ रहा हूँ, तो इस एक्सरसाइज से 5 नंबर का एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो अगर आप भी 5 नंबर एकदम कंफर्म करना चाहते हैं तो ये चैप्टर जो है, ये एक्सरसाइज जो है वो आपको 5 नंबर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना। इसमें थोड़ा सा लॉग का बात आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए लॉग की फार्मूला की जानकारी आपको होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं भी जानकारी है तो घबराना नहीं है, मैं लॉग का फार्मूला भी आपको बताते जाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने कि x के सापेक्ष जो है इसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले जो है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी फंक्शन का अवकलन करने के लिए आपको y बराबर मान लेना है। तो इसको हम लोग y बराबर मान लिए हैं। y बराबर रूट के अंदर क्या होगा, x - 3 x स्क्वायर प्लस 4 बटा 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में क्या होगा, 5 होगा। अब रूट के अंदर में है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको रूट से बाहर जब हम लोग निकालेंगे तो x - 3 x स्क्वायर प्लस 4 और बटा में 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 है ना। उसके बाद u बटा v है मेरे प्यारे बच्चों, और इस पर जो है वो पूरा पर पावर कितना हो जाएगा, जब रूट खत्म होगा तो 1/2 पावर हो जाएगा। जब कभी भी रूट खत्म होता है तो पावर में 1/2 आता है। अब दोनों तरफ क्या लगा देना है, दोनों तरफ जो है वो आपको लॉग लगा देना है। जैसा ही दोनों तरफ लॉग लगाया जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। दोनों तरफ लॉग लगाने पर तो यहाँ लॉग y हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, लॉग जितना भी है वो सभी को लिख दीजिए। x - 3 x स्क्वायर प्लस 4 बटा में 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 5, ये पूरा को लिख दीजिए। उसके बाद पावर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 है ना। एक फार्मूला जो है यहाँ आपको ध्यान रखना है कि लॉग m पर पावर n का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ, लॉग m पर पावर n का जो फार्मूला होता है वो n इंटू लॉग m होता है, n इंटू लॉग m होता है। तो यहाँ भी n के जगह पे 1/2 है, तो यहाँ लॉग y बराबर 1/2 इंटू लॉग 1/2 इंटू लॉग x - 3 x स्क्वायर प्लस 4 बटा में 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में क्या होगा, 5 हो जाएगा, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है इसका डीसी हम लोग को करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, है ना। और इधर डीसी ऑफ किसका करना, लॉग y का। तो यहाँ लिखेंगे लॉग y विथ रिस्पेक्ट में आपका आएगा y, ये y जो है ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका x आएगा। उसके बाद अब डीसी जो करना है हम लोगों को, इस तरफ का डीसी करना है। हालांकि डीसी करने से पहले एक चीज़ और हमको ध्यान देना चाहिए था। देखिए यहाँ पे करना क्या है,
अभी रहने दीजिए डीसी को, थोड़ा सा ये और जो है आसान हो जाएगा आपका। इधर log y है, रहने दीजिए, 1/2 है मेरे प्यारे बच्चों, इसे भी रहने दीजिए। यहाँ पे जो है वो आपका log m/n का फॉर्मूला बन रहा है। किसका? ऊपर वाला m का काम कर रहा है और नीचे वाला n का काम कर रहा है। तो log m/n का फॉर्मूला जो है, log m/n का जो फॉर्मूला है वो होता है log m माइनस में log n। log m माइनस में क्या होगा? log n होगा, है ना। तो 1/2 log m के जगह पे क्या होगा? x - 3 और x स्क्वायर प्लस 4, और फिर माइनस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? log 3x स्क्वायर प्लस 4x, प्लस में क्या होगा? 5 होगा, log x - 3 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होगा। अब जो है ये आसान के कगार पे चला गया है, बहुत ही ज़्यादा अब आसान होने वाला है, क्योंकि देखिए log के आगे फिर से यहाँ m इंटू n जैसा लग रहा है, और जब log के आगे m इंटू n का आए ना, तो log m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका log m, और प्लस में होता है आपका log n। log m प्लस में क्या होता है? log n होता है ना। तो यहाँ आपका log y होगा, बराबर में 1/2 होगा। उसके बाद log m यानी x - 3 प्लस में log x स्क्वायर प्लस 4 माइनस में log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। अब आपको सिंपली क्या करना है? डीसी करना है। अब डीसी करिए, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब डीसी ऑफ क्या हो जाएगा? log y विथ रिस्पेक्ट में y, और यहाँ dy बटा क्या हो जाएगा? dx, है ना। बराबर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखिए। अब इसका डीसी कर दीजिए, डीसी ऑफ log x - 3 होगा, log के आगे वाला विथ रिस्पेक्ट में आएगा तो x - 3 विथ रिस्पेक्ट में आएगा आपका। उसके बाद ही x - 3 ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में आपका x आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और इसका पावर 1 है, तो विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा? x आएगा। उसके बाद प्लस में डीसी किसका करना है? log x स्क्वायर प्लस 4 का करना है। देखिएगा x स्क्वायर प्लस 4 का करना है तो विथ रिस्पेक्ट में आपका x स्क्वायर प्लस 4 आएगा, है ना। उसके बाद ये x स्क्वायर प्लस 4 ऊपर जाएगा, इधर से हम कर देते हैं आपको x स्क्वायर प्लस 4 ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में x आएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाइए, log 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 5 है, विथ रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। तो डीसी ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, है ना। उसके बाद इधर बनाने का प्रयास करूंगा आपको, इधर स्पेस थोड़ा सा कम है तो बारी बारी से इधर डीसी करूंगा। अब देखते रहिए, है ना, और कॉपी में नोट भी करते जाइएगा बच्चा। इधर जो है वो आसानी तरीक़ा से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, है ना, और आप समझने का भी प्रयास करिए। अब सिंपली डीसी करना है आप लोगों को। log y का डीसी जो होगा वो 1/y होगा, और फिर यहाँ पे जो है dy बटा dx होगा, बराबर में 1/2 होगा। बड़ी ब्रैकेट दीजिए, log x - 3 का डीसी 1/x - 3 होगा, x - 3 का डीसी, x का डीसी 1 और 3 का डीसी 0, प्लस में log x स्क्वायर प्लस 4 का डीसी क्या होगा? 1/x स्क्वायर प्लस 4 होगा, और फिर यहाँ पे इंटू का चिन्ह देना है, और इंटू के बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इंटू के चिन्ह देना है, और इंटू के बाद x स्क्वायर का डीसी जो है 2x होगा, और प्लस 4 का डीसी जो है 0 होगा,
माइनस में लॉग का डीसी जो है 1/3x² प्लस 4x और प्लस में क्या होगा 5 होगा। और यहाँ 3x² का डीसी जो है यहाँ 3x² का डीसी 2x होगा प्लस में 4x का डीसी जो है वो 4 होगा। अब 5 कांस्टेंट है तो इसका डीसी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और कॉपी में नोट करते जाइए, है ना। और बड़ी ब्रैकेट में इसको बंद भी कर लीजिए, बड़ी ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिएगा। और यहाँ dy/dx है 1/22 है और उसके बाद में dy/dx है और बराबर में 1/2 है। 1 - 0 1 होगा यानी 1/x - 3 यहाँ होगा प्लस में 2x/x² प्लस 4 होगा माइनस में 3 दूनी 6x प्लस में 4 और बटा में आपका 3x² प्लस 4x और प्लस में क्या होगा 5 होगा। और ये dy/dx बराबर जो है बच्चा वो बाई उधर जाएगा तो आपका 1/2 इंटू में बाई हो जाएगा और यहाँ 1/x - 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 वटा 3x² प्लस 4x प्लस 5 ये हो जाएगा आपका, है ना। अब जो है dy/dx बराबर क्या होगा तो 1/2 और बाई के जगह पे जिसको माने थे, मतलब क्वेश्चन को हम लोग बाई के बराबर माने थे तो उसी क्वेश्चन को चाहो तो आप रख सकते हो रूट के अंदर में x - 3 x² प्लस 4 बटा में 3x² प्लस 4x और प्लस में क्या होगा 5 होगा। उसके बाद 1/x - 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x/4 बटा में 3x² प्लस 4x प्लस में क्या होगा 5 होगा, प्लस में क्या होगा 5 होगा। इसे बड़ी ब्रैकेट से बंद कर लीजिए और ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को जिस तरीक़ा से मैं सॉल्यूशन किया हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी सॉल्यूशन कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि प्रश्नावली 5.5 थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन उतना आपसे ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपसे थोड़ा छोटा ही लंबा होगा। और इसे आप लोग समझने का प्रयास करिए तो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद उदाहरण मैं बता रहा हूँ प्रश्नावली 5.5 का। अब उदाहरण नंबर 31 को आप ध्यान से देखिए। उदाहरण नंबर 31 बेहद ही आसान है और इसको मैं पहले भी करवाया था लेकिन इसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है तो एक बार लॉग लगा करके इसका डिफरेंशिएशन मैं निकाल देता हूँ। a पर पावर x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में लॉग लगा करके निकालना। हालांकि डिफरेंशिएशन में किसी भी डिफरेंशिएशन में आपको लॉग लगा करके बना सकते हो। डिफरेंशिएशन लगाने से लॉग आसान ही होता है, बशर्ते आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला भी तो याद होना चाहिए ना। डिफरेंशिएशन में लॉग लगाने से क्वेश्चन आसान होता है लेकिन आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन ऐसे ही आसान आपको लग रहा है तो फिर लॉग लगाने की क्या फ़ायदा है ना, बिना लॉग लगाए हुए आप बना सकते हो। इसमें जो है सबसे पहले क्या करना है, माना हम लोगों को बाई बराबर मान लेना है a पर पावर x। उसके बाद दोनों तरफ क्या लगा लेना है, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर जब लॉग लगाएंगे हम लोग तो लॉग क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। लॉग क्या हो जाएगा a पर पावर x होगा, यहाँ पे लॉग बाई होगा। लॉग a पर पावर x है तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू क्या हो जाएगा लॉग a हो जाएगा, है ना। अब इसका क्या करेंगे डीसी कर देंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ डीसी किसका होगा लॉग y का होगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा y होगा। ये बाई कहाँ से आएगा ऊपर से आएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा x होगा। u इंटू वी का डीसी है तो x को बाहर करो। या फिर मेरे प्यारे बच्चों ये log a जो है ना वो प्योर कांस्टेंट है, log a जो है वो प्योर कांस्टेंट है तो log a को क्या करो बाहर करो। डीसी किसका हो जाएगा x का डीसी हो जाएगा x के सापेक्ष में। log y का डीसी 1/y है
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बराबर में लॉग ए कांस्टेंट है और x का डी सी एक्स के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बाई इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। और डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और बाई के जगह पे जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ए पर पावर एक्स होगा, इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। तो ये फार्मूला जो है जब डिफरेंशिएशन में प्रारंभ किया था उस समय भी आपको बताया था कि ए पर पावर एक्स का जो डीसी होता है वो आपका ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है ना। हालांकि यहाँ डी वाई बटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन बाई के जगह पे हम लोग क्या माने थे, ए पर पावर एक्स ना, तो बाई के जगह पे आप ए पर पावर एक्स लिख सकते हो। और ए पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है, लॉग ए होता है, ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये पहले भी मैं बताया हूँ, अभी भी ये आया है, क्वेश्चन बन करके आया है, पहले फार्मूला बन करके आया था, लेकिन है तो वास्तव में ये फार्मूला ही, क्योंकि आपको हर जगह ये फार्मूला काम देगा, है ना। तो चलिए उदाहरण नंबर 32 को अब हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल आसान तरीका। उदाहरण नंबर 32 जो है क्वेश्चन देखने में आपको क्या लग रहा है, बहुत आसान, और है भी आसान, क्योंकि मैं आपको सिस्टम से बताते आ रहा हूँ। एक्स के सापेक्ष एक्स पर पावर साइन एक्स का अवकलन करना है। और एक बात आपको मैं और ध्यान दिलवाया होगा कि जब कभी भी डिफरेंशिएशन में आपको वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिखना है ना, तो आपको लॉग लगा ही देना है। जब तक आप लॉग नहीं लगाओगे वो क्वेश्चन आपके लिए टफ बना ही रहेगा। कब, जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आ जाए तब। डिफरेंशिएशन में वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आए तो सबसे पहले तो जो है मेरे पर बच्चों कि बाई अगर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में नहीं है तो बाई बराबर उस क्वेश्चन को मान लीजिए, बाई बराबर एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। दोनों तरफ क्या लगाएंगे बच्चा जी, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ क्या लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई होगा। उसके बाद लॉग एक्स पर पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग वाई। लॉग एम पर पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। डी सी ऑफ लॉग वाई विथ रिस्पेक्ट में वाई, डी वाई बटा डी एक्स। अब जो है यू इंटू वी का डी सी करना है, u को बाहर करो, साइन एक्स को बाहर करो, डी सी किसका होगा, लॉग एक्स का होगा विथ रिस्पेक्ट में x, प्लस लॉग एक्स को बाहर करो, डी सी किसका हो जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। लॉग बाई का जो है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे डी सी होगा, यहाँ से लिख देते हैं, लॉग बाई का डी सी जो होगा वो आपका 1/y होगा। फिर यहाँ डी वाई बटा डी एक्स है तो डी वाई बटा डी एक्स होगा। बराबर में बच्चा जी साइन एक्स होगा, लॉग एक्स का डी सी 1/x होगा, प्लस में लॉग एक्स है, साइन एक्स का डी सी आपका कॉस एक्स होगा। अब डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बाई भागा में है इधर जाएगा तो गुना में होगा, साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस में लॉग एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स होगा। डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, बाई जो है वो बाई के बराबर आप क्या लिख सकते हो, एक्स बराबर बाई बराबर एक्स पर पावर साइन एक्स को माने हो तो एक्स पर पावर साइन एक्स हो जाएगा, इंटू में साइन एक्स बटा में एक्स हो जाएगा, प्लस में लॉग एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और ये आपका फाइनल डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका आंसर रहा। तो आप सभी बच्चों से मेरा ये आशा है और विश्वास भी है कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। और हाँ, आपको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको जो है मैं जैसे भी बताता हूँ आपको कैलकुलेशन साथ साथ करते जाना चाहिए और आपको कॉपी और पेन लेकर के ही बैठना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि कॉपी में भी आपको सेट करना होगा। क्योंकि कभी जब आप भूलो तो एक बार देखने के बाद आपको याद आ जाए, है ना।
तो ज़रूर आप कॉपी में नोट करिएगा बच्चा। कॉपी में नोट करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा और आगे भी मैं आपको बताते रहूँगा इसी सरल भाषा में। आपको किसी भी तरीका का मैथ में समस्या नहीं आएगा। तो जो बच्चा जो है 2026 की तैयारी में लगे हैं, आपको कहीं किसी एप्लीकेशन पर मैथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक्स्ट्रा फ़ी दे करके नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बस अगर हमें आपको फ़ी देना है तो कुछ नहीं करना, बस एक लाइक कर देना है आपको। जब भी आप वीडियो देखिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप जो भी पढ़ाते हैं सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, वो ही आपका फ़ी हो जाएगा और मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा। मैं आपसे ऐसे भी फ़ी लूँगा क्यों, बस अपनी एनर्जी के लिए। तो आप एनर्जी जब दे ही दोगे तो फिर फ़ी लेने की क्या ज़रूरत है। तो आप ज़रूर इतना काम मेरे लिए करिएगा। आपका कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है। और आपको किसी भी एप्लीकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मेरा चैनल खोल करके, आपको सिस्टम से 5.1 से लेकर के अभी तक लेक्चर बाय लेक्चर उदाहरण के साथ एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिल रहा होगा आपको, है ना। तो आप ज़रूर पढ़िए और अंतिम तक पढ़िए। मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूँगा, साथ हैं भी और आगे तक साथ रहेंगे भी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रूर आगे की तैयारी इसी चैनल से आप कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और अगले वीडियो में 5.5 का क्वेश्चन भी बताने का प्रयास करूंगा, है ना। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि कुछ ही दिन में आपको मैं लाइव क्लास भी लूँगा। लाइव क्लास के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। उसमें मेरी बातचीत भी आपसे होगी। कहीं पे समस्या होगा तो तुरंत उसे सुधारने का प्रयास करूँगा। तो जितना आप सपोर्ट करोगे उतना आप तक मेरे द्वारा अच्छा तरीका से कंटेंट पहुंचाया जाएगा, इसलिए सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से नींद लें।